Hello guys, welcome back to my YouTube channel and I am here thinking of joining USOL but confused it is actually worth it or just a backup option. Don't worry, I am here to break down for you its pros, cons and whether you should actually go for it or not. So guys, let's begin. DUSL firstly stands for Delhi University School of Open Learning, जिसमें हम लोग जा सकते हैं, जिसमें हमें डेली क्लासेस अटेंडेंस नहीं करनी, कोई हमारे पास ये नहीं है कि कोई कॉलेज लाइफ होगी. दैट्स ऑल दीज थिंग्स. अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ शॉर्ट में तो आई जस्ट वांट टू से ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज ज़्यादा करें, लाइक CS, CMA, UPSC, एनी अदर थिंग जो, या फिर जो लोग जॉब करते हैं, फुल टाइम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, वेदर दे आर डूइंग. और या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बहुत बजट फ्रेंडली डिग्री ढूंढ रहे हैं, like they are not able to afford that much prices, so DSO degree is very cheap in terms of other colleges and other colleges fees. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद गुड थिंग. आई जस्ट वांट टू से कि हम पहले प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट प्रोसेस जैसे मैंने आपको पहले बताया, फीस स्ट्रक्चर. ड्यू फीस इज़ रियली लेस एंड स्पेसिफिकली ड्यू एस फीस इज़ वेरी लेस. इट्स बेसिकली मीन्स कि इसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है अगर किसी को डिग्री करनी है, कम फीस में करनी है. ऑफकोर्स फाइनेंशियली कम अवेलेबल है मनी, उसके लिए करनी है. देन द सेकेंड मेजर प्रोसेस, ड्यू टैग. Either you are doing from DUS or due regular. Basically, these two are very different things, but you are getting Delhi University tag. Basically, you are graduated from a very renowned university of India, which is Delhi University. And the third important thing is flexibility. अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पास ये आ जाता है, जैसे कि इसमें हमारे पास ऑनलाइन, हमारे पास ये नहीं है कि हमें रेगुलर क्लासेस जाके अटेंड करनी है, हमें बहुत सारा कंपलसरी अटेंडेंसेज है, या बहुत ज़्यादा हमें ये है कि असाइनमेंट सबमिट करके आनी है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं. नथिंग दैट मच प्रोसेस. बेसिकली अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो ये हमारा एग्ज़ाम ओनली फोकस करता है. अगर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जैसे ड्यू में है, उसमें अटेंडेंस का कोई सीन नहीं है ड्यू एस में, बट रेगुलर में इट्स अबाउट 75% अटेंडेंस. सो अगर हम ड्यू एस में एडमिशन लेते हैं तो हमें वहाँ पे कोई फीस स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें वहाँ पे एग्ज़ाम देने ही जाना होगा. सो हमें हेडेक नहीं है कि हम अपने पीडी स्केड्यूल से कैसे टाइम निकालें, कैसे हम वहाँ जाएँ, कैसे क्लासेस अटेंड करें, कैसे अपनी अटेंडेंस पूरी करें. सो ये सब हेडेक नहीं है. यहाँ पे सिर्फ हमें एग्ज़ाम्स देने जाना होता है. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, विच इज़ अबाउट द हार्श ट्रुथ. बेसिकली शायद आपको किसी वीडियो में बताया हो या नहीं बताया, आई डोंट वांट टू से अबाउट एनी अदर्स, बट आई जस्ट वांट टू से कि वहाँ पे इतना प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं है. लाइक वाइज अभी मेरा सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आया था ड्यू से, एंड आई एम पर्सनली ड्यू एस वाले स्टूडेंट, तो आपको ज़्यादा क्लियर व्यू दे सकती हूँ. सो आई जस्ट रियलाइज वन थिंग. एक मिनट ड्यू के उसमें एबसेंट लगा दी थी लोगों ने, एंड आई कॉल्ड every number which is present on Google website, everything which is possible I can do, I really do. कोई नंबर नहीं उठा. लास्ट में जाके 1 या 2 नंबर उठते हैं, येस यू हर्ड इट राइट, बट उनका भी क्या ही है. फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आपका प्रॉब्लम बिग है, आप आ जाइए वहाँ बात कर लीजिए. सो एज आई डिसाइडेड कि मुझे जाना तो पड़ेगा, सो आई वेंट टू द कॉलेज. बेसिकली जो भी ऑफिस वगैरह होता है वहाँ पे जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत रश था, सब स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे. देयर इज़ अ रियली हसल अगर आपके रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है. और दूसरी बात ये भी है, हम क्लासेस की बात करते हैं तो क्लासेस एज सच इतनी पंचुअलिटी से नहीं हो सकती जितनी पंचुअलिटी से रेगुलर कॉलेज में हो सकती है. तो दैट्स अ वेरी गुड, मतलब एक रिव्यू दे सकती हूँ आपको इन चीज़ों का. और मैं बात करूँ मोटिवेशन, जैसे रेगुलर कॉलेज में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़िए, आपका फ्यूचर बनेगा, या कुछ भी है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली यहाँ पे मेरे को रूटीन ही नहीं है कॉलेज जाने का, तो लोग क्या ही मोटिवेट करेंगे. टीचर से हमारा डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है. ऑल दीज थिंग्स. एंड येस, वन मेजर थिंग इज़ डिलेड रिजल्ट्स बहुत डिले आते हैं. लाइक वाइज इफ आई एग्जाम्पल ऑफ माइन केस, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे दिसंबर जनवरी में, मेरा रिज़ल्ट आया था मार्च अप्रैल में. तो बहुत रिजल्ट्स का टाइम ले लेते हैं कभी कभी ये लोग, बट येस. सो लेट्स कम टू दी वन मेजर टॉपिक कि एडमिशन यूएसयू में आकर लेना किस किस को चाहिए. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यूएसयू में अगर आप लोग चाह रहे हैं तो आपकी कॉलेज लाइफ तुरंत ज़ीरो, बिकॉज सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, संडे ही होती है मेजरली. तो आप कितना ही कॉलेज जाएंगे, कितने ही फ्रेंड्स बना लेंगे, कितना ही एक्सपोजर मिल जाएगा, तो वो ज़ीरो है. एंड अगर मैं आपको बात करूँ तो येस, यूएसयू वर्थ इट उन लोगों के लिए है जो कुछ लाइफ में और बिग अचीव करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक any professional courses, any serious exams, any like very big things in life जिन पे सेल्फ स्टडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थिंग्स, जो कि मतलब बेसिकली जो लोग टाइम इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते,
जिन लोगों का टाइम और ज़्यादा वैल्यूएबल है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लाइक वो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को डू.एस.एल के लिए जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमें कॉलेज जाने का स्ट्रगल नहीं होगा कि हमें मजबूरी में जाना पड़ेगा ड्यू टू अटेंडेंस एंड ऑल दीज थिंग्स। येस, बस वन मोर थिंग, अगर आपको कॉलेज लाइफ चाहिए, कैंटीन वाइब्स चाहिए, फ्रेंड्स वाइब्स चाहिए, एक एक्सपोजर चाहिए लाइफ में, तो वो डू.एस.एल में तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आपको फिर ऑफकोर्स रेगुलर कॉलेज की तरफ ही जाना चाहिए। either it is you if you are getting in admission of the regular colleges, so that is very good, otherwise any other colleges, but DSL is not for you if you want to college life, canteen vibes, friendship vibes, every other thing, so this is not in DSL guys. So guys, let's come to the last point, which is my honest opinion and final topic. So last में आपको इतना बताना चाहूँगी, अगर आपको DSL की वाइब टोटली आप पे डिपेंड करती है कि आप उसको अमेजिंग बनाना चाहते हैं, उसको खाली रखना चाहते हैं। अगर लाइफ में आप और कुछ करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ परस्यूइंग ग्रेजुएशन अदर देन अदर थिंग्स, सो येस यू मस्ट गो फॉर DSL, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम्स देने जाना है, सो आपको उन चीज़ों का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। एंड इमेजिन इफ यू आर गेटिंग अ डिग्री ऑफ अ रिनाउंड कॉलेज बाय सिटिंग एट योर होम, इट्स सच अ वाइब। बट येस, इफ़ यू आर लाइक कि आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो सकते हैं, आपको कहीं जाके ही रिलैक्स मिलता है, आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप उस टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिसको टीचर से कनेक्ट करना पसंद है, लाइफ टू लाइफ इंटरेक्शंस पसंद है, तो आपको रेगुलर कॉलेज की तरफ ही जाना चाहिए। सो अब मैं आपको वीडियो का मेरा बेसिकली इंटेंशन यही था, एंड आई होप कि आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। एंड येस, वन मोर थिंग, अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प किया हो तो आपको लाइक और कमेंट ज़रूर करना कि आप DSL जाना चाहते हैं, ड्यू की तरफ जा रहे हैं, या आप कुछ और करना चाहते हैं लाइफ में। एंड येस गाइस, वन मोर थिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अब ये अपने ये जो वीडियो है और लोगों को शेयर करना जिनको ऑनेस्ट ओपिनियंस चाहिए। सो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।